रिस्क मैनेजमेंट जैसे कि आज का टॉपिक जो जहाँ से हमने आज का लेक्चर स्टार्ट करना है, लास्ट टॉपिक हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किसी भी कंपनी का रिस्क अगर आ जाए या रिस्क को अगर पहले से ही देखा जाए तो वो किस किस्म के हो सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली एक सबसे पहले उसको रिस्क मैनेजमेंट आइडेंटिफाइंग, एवेलुएटेड या उसमें मिटिगेटिंग द रिस्क और टू एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट के जितनी भी खासियतें हैं उसको सबसे पहले उसकी शिनाख्त करना, फिर उसको एवेलुएट करना कि रिस्क की वैल्यू कितनी है, अगर आ गई है तो वो कितने दर्जे तक है, तो हम उसको उस पर एवेलुएट कैसे कर सकते हैं और उसको इस रिस्क को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये ही सारा स्ट्रेटेजी रिस्क के में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब रिस्क आ जाए या रिस्क आने से पहले इन चीज़ों पर मद्देनज़र रखा जाता है, इस चीज़ पर फोकस रखा जाता है। डेफिनेशन के मुताबिक ये है सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एवेलुएटिंग द पोटेंशियल रिस्क दैट मे बी इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्टेड एक्टिविटी। आई थिंक सबको इससे अंडरस्टैंडिंग होगा कि आपकी जो एक्टिविटी है प्रोजेक्ट की, अगर उसमें किसी किस्म का पोटेंशियल रिस्क आ जाए तो उसको कैसे आपने एवेलुएट करना है, और उसको एवेलुएट करना ही रिस्क को मैनेज करने के हवाले से है। तो ये एक अगर मैं पॉइंट्स के साथ डिस्कस करूं, जैसा कि आपको स्लाइड पर भी शो है कि इट्स अ साइक्लिकल कंटिन्यूस प्रोसेस, साइक्लिकल कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इसमें हमने सबसे पहले ये जानना होता है कि हमारा रिस्क किस किस्म का है, उसको आइडेंटिफिकेशन मैंने साथ में ये आपको पास बेसिस में उसकी डिटेल लिखी हुई है। आपने जब इसको डिटेल में लिखना है, इसको अगर डिस्क्रिप्शन में लिखना हो तो आप उसको लिख सकते हैं। कैसे लिखना है वो आपने इसी को डिटेल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको वेबसाइट पर बेसिस में लिखा हुआ है। यानी कि नीड टू नो व्हाट यू हैव, व्हाट टाइप ऑफ द रिस्क हैव, आइडेंटिफिकेशन करना। फिर उसके बाद उसको ट्रीट करना कि उसकी क्लासिफिकेशन करना कि रिस्क आ गया है तो उसको पॉइंट आउट करना, उसकी क्लासिफिकेशन करना, दर्जा बंदी करके उसको कम करने की कोशिश करना। वो सेकंड पॉइंट में क्लियर होता है। नीचे ये है कि आपने अगर आपके पास इस वजह से किसी किस्म का गैप आ गया है, उस गैप को आप किस तरह प्रायोरिटीज के साथ, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटीज है, थर्ड प्रायोरिटीज, यानी कि अपनी एक लेवल्स बनाकर उस रिस्क को एज ए टीम कम करने की कोशिश करना। नेक्स्ट जो इसका सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि रिस्क की आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, तो सबसे पहले काम तो यही है, सबसे पहले आप डिटरमाइन करें कि आपका रिस्क का क्या, आपका रिस्क कैसा है, और उससे प्रोग्राम में उसका क्या इफेक्ट आया है, उस प्रोग्राम में इफेक्ट से उसको कैसे बचा जाए। ये क्रिटिकल प्रोसेस है एक। जैसे एक्सीडेंटल चांसेस हो सकते हैं या रेन एक्सपेक्ट, इसके अलावा और भी बहुत से चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मेंशन किया था कि एसर्ट्स हो गए, थ्रेट्स अगर किसी किस्म के आ जाते हैं, थ्रेट सोर्स, मैन मेड थ्रेट्स आ जाते हैं या नेचुरल थ्रेट्स आ जाते हैं, वो भी रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आता है। इसके बाद वल्नरेबिलिटी, जैसे वीकनेस आपके प्रोजेक्ट में, अगर किसी प्रोडक्ट के हवाले से यहाँ पर डिस्कस किया गया था कि अगर आपके प्रोजेक्ट में ही वीकनेस है तो उस वजह से भी आप डेफिनेटली रिस्क आ सकता है। और उसके बाद ये है कि आपके जो आपने सेफ गार्ड्स, प्राइवेसी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स की हुई हैं अपने उस प्रोडक्ट के हवाले में, अगर उसमें कंट्रोल वीक हो जाए तो तब भी रिस्क आ सकता है। नेक्स्ट जो हमने ये हम पॉइंट आउट करना है कि रिस्क को असेसमेंट उसकी कैसे की जाए। बेसिकली रिस्क, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर दूं कि रिस्क डेंजर को कहते हैं। पहले तो आपका यही है कि सबसे पहले आप अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करें कि आपका रिस्क किस किस्म का है, और उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन करें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करें कि उसको उसको इसकी एवरेज निकालें कि परसेंटेज इसकी निकालें। उसके बाद इसकी प्रायोरिटीज करें कि आप चेक करें कि हम अगर इसके साथ ही कंटिन्यू अपना प्रोजेक्ट करते हैं तो किस किस्म का लॉस आता है, और अगर इसको साथ कंटिन्यू नहीं करते तो तब हमें क्या लॉस होता है। इसकी प्रायोरिटीज के हिसाब से बेस्ट करें, जैसे मैंने लास्ट आइडेंटिफिकेशन में आपको बता दिया।
आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो आपको स्लाइड पर मेंशन आउट है वो है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में जो आपका आपने असेस करना है कि आपका लॉस जो है हुआ है कि नहीं हुआ, मे बी यस और मे बी नो। फिर उसकी परसेंटेज को मैनेज आउट करना है कि वो रिस्क आपके जो आप कंट्रोलेबल है कि नहीं, उसको कम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो उसके हिसाब से आपने एवरेज के हिसाब से आपने इसको सेटअप करना होता है। फिर उसकी वैल्यू चेक की जाती है, रिस्क की डिटर्मिनेशन चेक की जाती है कि वो रिस्क की वैल्यू किस हद तक, या हो सकता है आपको स्टार्ट होती रिस्क ही पता लग जाए, या हो सकता है आपको मिड में पता लगे, या हो सकता है आपको एंड पर पता लग जाए। तो उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह लाइकलीहुड है, कंसिक्वेंस, इसके मुताबिक तमाम लॉसेस जो अक्कर होते हैं वो प्रोबेबिलिटी पर ही कंसेप्ट करते हैं 50-50। रिस्क होना, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोल दिया कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 50-50 होता है कि वो ऑन रिस्क पर, चाहे रिस्क पर ही चलते हैं, या तो वो लॉस के ऊपर जाएगा या प्रॉफिट के ऊपर जाएगा। ये आपके रिस्क असेसमेंट में ही, प्रोबेबिलिटी में ही कॉन्टेक्ट आता है। अच्छा, कुछ नेक्स्ट जो अगर मैं इसको अगर इसका आ गया है तो उसको रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज होंगी, कंट्रोल स्ट्रेटजीज होंगी। उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम यही कर सकते हैं कि हमने पॉसिबल कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि रिस्क इस किस्म के आए हैं और उसको हम किस तरह मिटिगेट कर सकते हैं। हर एक थ्रेट पर जो आपके वल्नरेबिलिटीज में वीकनेस है, जो आपके रिस्क को मेंशन आउट कर रहे हैं कि रिस्क इस किस्म का आ रहा है, तो सबसे पहले आपने कुछ क्राइटेरियाज हैं, कैटेगरीज हैं कंट्रोल की, जिसमें पॉलिसीज आप अप्लाई करेंगे, और कुछ प्रोग्राम्स अप्लाई करेंगे, कुछ टेक्निकल कंट्रोल्स की बिना पर आप उसके रिस्क को कंट्रोल करेंगे। सेकंड जो हमारा, अगर मैं करूं स्ट्रेटजी कंट्रोल करने की, तो सबसे पहले मैं ये चीज़ चेक करूंगा कि पहला तो अगर आप रिस्क को जानते हैं, कि पहले से ही जानते हैं कि रिस्क आपकी कंपनी में, आपकी उस प्रोडक्ट में आ सकता है और आप इस पर 100% श्योर हैं, तो पहली तो बात यही है माइंड में सबके, स्टूडेंट, टीचर, या जो भी पर्सन इस सब्जेक्ट को रीड आउट कर रहा है, उसके माइंड में सबसे पहले यही पॉइंट आएगा, अगर 100% हम उस रिस्क को जानते हैं तो हम उससे अवॉइड कर जाएंगे। हमें उस रिस्क से अवॉइड कर जाना ही बेस्ट वे होता है, कि अगर पता हो कि 100% रिस्क होना ही होना है और इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और सेकेंड पॉइंट पर रिड्यूस द रिस्क में ये है कि अगर रिस्क आपका 10% है तो तब ये मैनेज करना कि आप इसके साथ कंटिन्यू कर अपने 90% जो जो आपने 10% आपने लॉस होना है, तो 90% तो प्रॉफिट होना है, या तो फिर आप इसके साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो रिड्यूस द रिस्क करना है, यहाँ पे अपने रिस्क को, आपका 100% है तो आपने उसको उस पर वर्क किया, और 90% आपने उस पर एवेल्युएट कर लिया, उसका मिटिगेट कर लिया, एवेल्युएट कर लिया, मिटिगेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तीनों केसेस में कर लिया। जब इसने आपने इतने पॉइंट कर दिए, तो उसके बाद आपने उस रिस्क को, या तो फिर आपने ये डिसाइड करना है कि इसके साथ ही कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू करके अपना जो टास्क को है, अपने जो रिस्क को है, कम से कम करने के बाद उसको अपने ही प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप पार्टनरशिप में होते हैं, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है, तो वो ऑन रिस्क पार्टनर से होते हैं, तो अपने रिस्क अगर हो गया है तो उसको शेयर करें, ताकि किसी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना बियर करना पड़े। सिर्फ एक बंदे पर नहीं सारा, एक एम्प्लॉय पर नहीं सारा डाल देते हैं। उसका ये होता है कि आप उसको शेयर करना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट पर ये है कि अगर आप रिस्क को बर्दाश्त कर सकते हैं स्टार्ट में, आजकल तो ऐसी चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं जिसका रिस्क होता है, आफ्टर 3 मंथ तक हम ये सोच के रखते हैं कि 3 मंथ के बाद, या 6 मंथ के बाद, या 9 मंथ के बाद, 9 मंथ के बाद ये ही रिस्क प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर बियर कर सकते हैं तो हमें इसके साथ, रिस्क के साथ रहने में कोई डिफिकल्टीज नहीं है। ये था रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक जो मैंने आज आपको कंप्लीट